3 4 अनंत वाली ये संख्या अगर आती है जैसे 3/2 भिन्न है, अभी भिन्न की बात कर रहे हैं अपन। 2/3 ये भी भिन्न है क्योंकि 3 और 2 ये सब प्राकृत वाली संख्या चल रही है। तो कहने का मतलब ये भिन्न हमेशा धनात्मक रहेगी। ये भिन्न की बात हो गई। अब करते हैं अपन परिमेय संख्या की बात। परिमेय संख्या इसके अंदर क्या रहता है 2/3 परिमेय है। अब तुम बोलोगे कि भिन्न भी है, क्यों है कि सभी प्राकृत इसके अंदर बैठी हुई है। तो 2/3 ये आ गई, ऋण 3/2 ये भी क्या रहेगी परिमेय, क्योंकि परिमेय की परिभाषा है पूर्णांकों का अनुपात। ऊपर नीचे ये पूर्णांक चलेगा, में भिन्न में सिर्फ ये चलेगा ऊपर नीचे। ठीक है, 0/1 परिमेय है कि नहीं है, क्योंकि ये भी पूर्णांक है, 0 भी एक पूर्णांक है। लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि 1/0 परिमेय नहीं रहेगा, क्योंकि परिमेय संख्या के नीचे 0 नहीं होना चाहिए। यह परिमेय संख्या की परिभाषा है। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या हो जाएगी, पूर्णांकों के अनुपात को क्या बोलेंगे परिमेय संख्या, लेकिन उसके हर में नीचे 0 नहीं होना चाहिए। इसको p/q के रूप में अपन व्यक्त तो करते हैं, आखिरी में क्या लिखते हैं q does not equal 0, मतलब नीचे वाली संख्या 0 नहीं होना चाहिए। अब इन दोनों में डिफरेंस, भिन्न सिर्फ धन वाली रहेगी और परिमेय संख्या धन भी रहेगी ऋण भी। अब मान लो कोई पूछ ले कि 2/3 क्या है, पहले तो कहेंगे भिन्न है और परिमेय भी है। ठीक है, ऋण 3/2 क्या है, सिर्फ परिमेय है, क्योंकि ऋणात्मक आ गया कि ऋण वाली संख्या अपने प्राकृत में नहीं है। जो भिन्न की परिभाषा ही अपन ने पहले दे दी है कि प्राकृत संख्या के अनुपात को भिन्न बोलेंगे और पूर्णांकों के अनुपात को क्या बोलेंगे परिमेय संख्या बोलेंगे। लेकिन ये कंडीशन है उसके अंदर कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, छोटे छोटे प्रश्न आते हैं अपन ना एनएस की परीक्षा में, 3 परिमेय है कि नहीं है, क्यों है, क्योंकि हर संख्या के हर में एक अपन लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसलिए 3 भी एक परिमेय संख्या है। 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है, क्योंकि है, लेकिन 1/0 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि अपना नियम है नीचे 0 नहीं होना चाहिए, इसके हर में 0 नहीं होना चाहिए। ये इसकी परिभाषा। तो इनके पढ़ने के लिए 3 अपने को संख्या पद्धति याद होना चाहिए। याद होने के बाद ही एक मेन बात है कि भिन्न हमेशा धनात्मक रहेगी और परिमेय संख्या धन भी रहेगी ऋण भी रहेगी और नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो कौन सी भी अकेली संख्या परिमेय हो सकती है। तो किसी भी संख्या के नीचे अगर 1 लिख दें अपन तो उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो यही परिमेय संख्या है। रेशो का मतलब ही होता है अनुपात। अनुपात का मतलब बटे। प्राकृत संख्या का अनुपात भिन्न है और पूर्णांकों का अनुपात परिमेय है। बस एक ही सब है, ये धनात्मक होती है, वो धनात्मक भी होगी और ऋणात्मक भी होगी और सभी भिन्न परिमेय हो सकती है, लेकिन सभी परिमेय भिन्न नहीं हो सकती क्योंकि ऋण का निशान है और बटे में 0 नहीं होना।